अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। खबरें जिनका सरोकार, जिनका मतलब आपसे है। और आज पहली बार इस शो पर आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, अनिंदो चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, खबरों का आपको विश्लेषण करने के लिए, आपको समझाने के लिए। और अनिल, आज की सबसे बड़ी खबर मेरी निगाह में जो है वो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन है, डोंट हाइड बिहाइंड आरबीआई, क्लैरिफाई योर स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट। अब ये दरअसल दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सरकार को, ये 31 जुलाई तक अगर आप किस्त दे रहे थे, आपने कर्ज लिया हुआ था, तो आप अपना ईएमआई मत दें। पर इसमें पेंच था, ब्याज देना होगा, वो कैसे देना होगा और ब्याज पर ब्याज भी लगेगा क्या। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए ये अवधि खत्म होने वाली है और आरबीआई के पीछे मत छिपिए। इसी को दूसरे अंदाज में इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन बिजनेस नॉट पीपल, कि सरकार की मंशा और तौर तरीके, उसके रवैये से ऐसा लगता है सरकार धंधे में, कारोबार में ज्यादा मशगूल है, ज्यादा रुचि है, लोगों में नहीं है। लोग तड़प रहे हैं कोरोना काल में। थोड़ी खबर समझाइए इसे आनंद। देखिए, बात यह है कि आपको याद होगा कि आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया था लोगों को कि अगर वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जितना लोन लिया है उसमें पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर मॉरेटोरियम लग जाएगा, मतलब वो बाद में दे सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट उसका आपको देना पड़ेगा। जैसे आप अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं, कभी कभी क्या होता है, उसमें लिखा होता है मिनिमम अमाउंट, मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए है, आपको 500 रुपए अभी देना पड़ेगा, लेकिन बाकी का जो पैसा है उस पे आपको लगातार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लोगों ने कहा कि ये कैसा मॉरेटोरियम है, जब मेरे पास आय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, कोविड में मेरी नौकरी चली गई या मेरी पे कट हो गई है, या मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हूं उसमें कोई आय नहीं है, तो अगर मैं अभी पैसे नहीं दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन उस पर तो इंटरेस्ट जमा हो रहा है। तो यही शायद सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और नहीं, इसमें करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन, इंटरेस्ट तो, ब्याज तो चलो भर देगा आदमी की भाई बाद में मैं ब्याज दे दूंगा, पर ब्याज पर ब्याज भी लगेगा क्या? यहाँ एक और पेंच भी है। तो ये सारा जो सवाल है, इस पे काफी सारा अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या है। बैंक भी चाहते हैं क्लैरिटी, सरकार भी शायद पूरा क्लैरिटी नहीं दे रही है। आप देखेंगे बहुत सारे कमेंटेटर्स भी इसी पे पूछ रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर ब्याज पर भी मुझे ब्याज देना पड़े, जैसे अगर आप सोचिए कि ज्यादातर लोग ऐसा होते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपना जो लोन का अमाउंट है वो उसी वक्त जमा कर दें, बिल्कुल। लेकिन अगर आप मिनिमम अमाउंट देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल पे भी मैं बोल रहा हूं, है ना, मिनिमम अमाउंट देते हैं तो बाकी पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड पे तो 38-40% है। बिल्कुल। तो मॉरेटोरियम का मतलब तभी होता अगर आप कहते कि देखिए अभी आप पैसे नहीं दे पा रहे, इतना ही पैसा आपको 3 महीने बाद देना पड़ेगा, लेकिन अगर उस पे आपका ब्याज जमा होता रहेगा तो उससे आपको क्या फायदा? फिर तो आप कोशिश करेंगे ना कि तभी का तभी दे दे। बिल्कुल। तो ये इसका फायदा यही होगा कि अभी मेरे पास कोई आय नहीं है तो आज नहीं दे रहा हूं, लेकिन और भी ज्यादा पैसा बाद में मुझे देना पड़ेगा। पर ये संशय तो अभी भी बना हुआ है ना, जो लोग ईएमआई नहीं दे रहे, बैंकों ने अलाउ कर दिया है कि भाई ईएमआई मत दो, अभी उनको मालूम नहीं ब्याज ही ब्याज देना होगा, ब्याज पर ब्याज देना होगा, वो कैसे देना होगा, ये साफ नहीं है। और यही मामला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रही है, तो यही सवाल उठा रही है कि आप बताइए, बार बार मत बोलिए कि आरबीआई बताएगा क्या करना है, आप बताइए आपका स्टैंड क्या है सरकार से। और ये बहुत तल्ख टिप्पणी है, बहुत तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। वो कह रही है कि सरकार इज इंटरेस्टेड इन बिजनेस नॉट पीपल। ये एक चीज यहां पे मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए कि आप सपोज आप एक बैंक है ना, आपने लोन लिया है, अब मैं कह दूं कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इसलिए अभी वो पैसे वापस नहीं करेंगे। आपका बिजनेस है लोन देना,